नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में महागठबंधन की करारी हार हुई। ऐसी हार किसी ने सपने में नहीं सोची थी, बीजेपी वालों ने भी नहीं सोची थी। लेकिन दोस्तों, ओवैसी जो पिछली बार 5 विधानसभा सीट जीते थे, ओवैसी ने भी इतिहास रच दिया एक बार फिर से बिहार की राजनीति में। पिछली बार तो यह कहा गया कि ओवैसी के कारण महागठबंधन सरकार नहीं बना पाया, लेकिन अब की बार यह कहने का हक किसी को भी नहीं है कि ओवैसी के कारण महागठबंधन सरकार नहीं बना पाया। महागठबंधन अपनी कमियों के कारण, जनता के जनादेश के कारण सरकार नहीं बना पाया। दोस्तों, पहली सीट महागठबंधन की तरफ से ओवैसी की तरफ से जो जीती गई है, 26 राउंड की गिनती हुई, जो कि हॉट सीट। दोस्तों, मोहम्मद मुर्शीद आलम 28,803 वोट के मार्जिन से जीते, 83,737 वोट मिला। मंजार आलम जनता दल यूनाइटेड के 54,934 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर जनसुराज पार्टी के सरफराज आलम रहे। और दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के शहनवाज को केवल 29,000 वोट मिला। यानी कि पूरी तरह से महागठबंधन चौथे नंबर पर चला गया। कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर महागठबंधन कहां चला गया? राष्ट्रीय जनता दल शहनवाज यहां पर जीत गए, चौथे नंबर पर चले गए। तो दोस्तों, जोकीहाट में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। यहां पर ओवैसी की पार्टी ने वहीं पर बहादुरगंज में 28,726 वोटों से जीता। मोहम्मद तौसीफ आलम यहां पर बहादुरगंज में चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रही। यहां पर दोस्तों, चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। दोस्तों, बहादुरगंज के बाद कोचा धामन जो नई सीट आई, पिछली बार यहां पर नहीं जीती थी, मोहम्मद सरवर आलम ओवैसी के पार्टी से चुनाव जीते 23,000 वोट से। मुजाहिद आलम 58,839 वोटों से यहां पर दोस्तों हार का सामना करना में पड़ा इनको। 23,000 वोट से आरजेडी दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। और वहीं पर दोस्तों अमौर की सीट है, जो अख्तरुल इस्लाम पिछली बार और ज्यादा वोटों से जीते थे, अब की बार 38,000 से ही जीते, लेकिन जीत गए। यहाँ पर कांग्रेस को केवल 52,000 वोट मिला। यही सीटें ओवैसी मांग रहे थे, यही सीटें महागठबंधन ने नहीं दी। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अपने दम पर यहाँ पर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। गुलाम सरवर दोस्तों यहां से जीते वाईसी सीट पर। यहाँ पर आरजेडी तीसरे नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर। यानी कि ओवैसी की पार्टी ने अपने दम पर अकेले बिना किसी के सहयोग से 5 सीटें जीती हैं, जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचा धामन, अमौर और वाईसी। और वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, महागठबंधन की इतनी करारी हार होगी किसी ने सपने में सोचा नहीं था। किसी ने सपने में सोचा नहीं था कि महागठबंधन इतनी बुरी हार हारेगा। देख सकते हैं चारों तरफ भगवामय हो गया है और जनता दल यूनाइटेड का कलर आपको नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि अब यहां पर जाहिर सी बात है, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। शर्मनाक हार हुई है। इस शर्मनाक हार से आने वाले चुनाव जो हैं अन्य राज्यों में राजनीतिक पार्टियों को सबक सीखना चाहिए। क्योंकि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियों के लिए जब चुनाव आता है तभी ये लोग लड़ते हैं, तभी ये लोग कुछ करते हैं। उसके पहले इनके विधायक जो जीते रहते हैं वे भी अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जाने में शर्म लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होगा तो जो समाजवादी के विधायक जीते थे 111, कुछ इधर उधर भाग गए, तो उनमें से भी बहुत सारे विधायक हैं अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं है, जिनको तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, नाम भी जानता हूं, उनका विधानसभा क्षेत्र भी जानता हूं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि ऐसे ही वोट दे देगी। नारा लगाओगे संविधान खतरे में है, नारा लगाओगे कि नौकरी नहीं आ रही है। तो बीजेपी ने यहाँ पर जनता को कहीं ना कहीं जनता का दिल जीता है, और हमें नहीं कहेंगे कि बीजेपी ने बेईमानी की है। दोस्तों, वाल्मीकि नगर, चनपटिया, फारबिसगंज, अररिया में और
मनिहारी में यहाँ पर कांग्रेस जीती है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर आरजेडी जो जीती है उन सीटों के नाम क्या हैं? बिस्फी की सीट आरजेडी जीतने में सफल रही। मधेपुरा, महसी, पारो, गरखा, राघोपुर तेजस्वी यादव जीतने में सफल रहे। उजियारपुर, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, फतुहा, मनेर, बोधगया, कुमार सर्वजीत 861 ही वोटों से जीते, बहुत कम। टिकारी और चकाई, और यहाँ पर अभी जो चुनाव आयोग का आंकड़ा दिखा रहा है, जो लीडिंग पर दिखा रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो 11 जगहों पर लीड है। रानीगंज में भी जीत गई है मान लीजिए। रघुनाथपुर, मढ़ौरा, परसा, मोरवा, ब्रह्मपुर में भी जीतने में सफल रही। जहानाबाद में जीतने में सफल रही, और मखदुमपुर, गोह, नवीनगर में भी आगे थी। तो दोस्तों वारिसलीगंज में भी जीतने में सफल रही। तो दोस्तों आप लोगों की जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। और ओवैसी की पार्टी ने इतिहास रच दिया है दूसरी बार। पिछली बार 5 जीती थी, अब की बार 5 जीती है। नमस्कार।